Education doesn't merely means about teaching in class. It is 360-degree development of a child. If we talk about a small classroom, it is not merely a classroom. It is more than a classroom. It is the entire world of the child as well as the teacher. जब हम शिक्षा की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, एंटायर प्रोसेस की बात करते हैं, तब एक जो मिसिंग फैक्टर है, जो कई वर्षों से मिसिंग रहा है, वो है इंक्लूसिविटी. सो we are going to talk about inclusive education. On 11th of November 2024, we are going to celebrate 135th birth anniversary of Abdul Kalam Azad sir, who remained first education minister of India. When we talk about inclusivity, we talk about those children who comes in the category of CWSN, child with special need, as well as SEDGs, and we also talk about gender sensitivity. When a teacher teaches in class, it is very normal thing that CWSN children are often ignored. जब भी एक टीचर क्लास में जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस ड्यूरेशन में जब वो अपने लेसन्स दे रहे होते हैं या बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जनरली ये देखा गया है कि CWSN जो बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, या जो मार्जिनलाइज जो बच्चे हैं, जिनको NEP कोशिश कर रही है कि वो मेन स्ट्रीम में लाएं, वो जनरली इग्नोर्ड होते रहते हैं. तो ऑन दिस डे, ऑन 11th of November, this National Education Day, let us make a pledge that no such child will be ignored this time, and from now onwards no such child will be ignored, and this is our duty to shoulder the responsibilities of the future generation, the coming generation. जब हम एक क्लासरूम की बात करते हैं, नो डाउट वो क्लासरूम बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो बच्चे हैं वो भविष्य के निर्माता हैं, और जब हम उनके सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे तभी जाके हम ये कह पाएंगे कि हमने एक बच्चा, एक फ्यूचर तैयार किया है. जो लैकिंग फील्ड है वो सोशो इमोशनल लर्निंग भी है, जो काफ़ी समय से इग्नोर होता आया है. नो डाउट हम एक टीचिंग प्लान बना लेते हैं, हमारी डायरी फिलअप कर लेते हैं, लेकिन जो एक मिसिंग फैक्टर है, हम उनके बच्चों के इमोशनल एस्पेक्ट पे काम कर पाते हैं? क्या हम सोशली और इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, क्या हम उनके लिए काम कर पाते हैं? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर हमको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि यदि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमने 48 या 49 को पढ़ा दिया, और यदि वो एक बच्चा भी छूट गया है जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, मे बी वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड हो सकता है वो SEDG कैटेगरी में आता हुआ बच्चा हो, तो अगर वो बच्चा भी छूट गया है तो हमारी पढ़ाई का हम 50% ही, या जो टीचिंग प्रोसेस है उसका हम 50% ही दे पाएँ, ऐसा मान सकते हैं. तो ना छूटे उसके लिए एक अपील है मेरी टीचर्स से स्पेशली, या जो भी इस फील्ड में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, उनसे ये अपील है कि जब भी वो अपने क्लासरूम में जाएं तो वो ये सोच के जाएं कि ये क्लासरूम एक प्रिपरेटरी क्लास है फॉर फ्यूचर जनरेशन, और वो सारे एस्पेक्ट्स पे काम करें, चाहे वो बच्चे की सोशल नीड हो, इमोशनल नीड हो, उसकी फ़िज़िकल नीड हो, या उसकी कोई भी नीड हो, बिकॉज टीचर्स उनके रोल मॉडल्स होते हैं. आफ्टर मदर, टीचर ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जिस पर बच्चा रिलाई करता है, उनको कॉपी करता है, फॉलो करता है, और उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है, इवन दो वो उनको अपने मदर से भी ज़्यादा उनको रोल मॉडल मानकर उनको हमेशा फॉलो करता है. So this is our responsibility, that how we come forward with our new ideas, that our view should be optimistic towards all those children. And this is special appeal to those teachers who are taking their primary sections, क्योंकि नींव वहीं से है. That primary section lays the foundation of future that upper classes. So this is my earnest appeal to all those teachers. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.